आइए दोस्तों, अभी बात करते हैं हम जो लेट के हवाले से जो पर्सनल स्टेटमेंट आती है उसके हवाले से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये पर्सनल स्टेटमेंट को भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये पर्सनल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, ये अभी तक इसका नाम पर्सनल स्टेटमेंट पता नहीं क्यों है, लेकिन इनिशियली ये पर्सनल स्टेटमेंट हुआ करती थी। इनिशियली इस पर्सनल स्टेटमेंट में आपको आपसे पूछा जाता था कि आप इस लॉ के कैरियर में क्यों आना चाहते हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है। ये इनफैक्ट एक पर्सनल स्टेटमेंट हुआ करती थी, लेकिन इसको अब थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया पर्सनल स्टेटमेंट को। ओपिनियन के तौर पर इसको मैं आपको दोनों स्पेसिमेन दिखाता हूँ अभी। लेकिन अब जो है इसको ओपिनियन जो है वो कहा गया है कि आप एक पर्सनल ओपिनियन दे। आप उसको पर्सनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें इम्तिहान में तो उसको पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पर अभी तक आ रहा है। लेकिन ये इनफैक्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पर्सनल ओपिनियन होता है। अब पर्सनल ओपिनियन ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक हो आपका, वो कोई जनरल भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है, कि आप बताइए आपका एजुकेशन का जो एक पुअर निज़ाम है उसके बारे में आप क्या जानते हैं और आपका क्या ख्याल है। इसके इसी तरह आपको एजुकेशन के बारे में कुछ लिख दें, 200 अल्फाज के आपकी स्टेटमेंट को, जो को एजुकेशन के बारे में क्या है, टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या है, और जो इन्वायरमेंट है और पोल्यूशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जनरिक होते हैं, उसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है। तो एग्जामिनर इनफैक्ट जानना चाहता होता है कि ये बच्चा या बच्ची जो एक एलएलबी एस्पिरेंट है, क्या इसको पता है, अपने माइंड में क्लियर है, ये कुछ चीजें लिख सकती है या लिख सकता है या नहीं लिख सकता। तो ये इनफैक्ट वो चेक करना चाह रहे होते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल ये दोनों जो स्पेसिमेन है इसमें, क्योंकि उर्दू भी है और इंग्लिश में भी है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट इन इंग्लिश तो कोई मसला नहीं है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं, इट्स नॉट बिग डील, यू कैन आल्सो राइट इन उर्दू। उर्दू में भी आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ए पर्सन हु कैन नॉट राइट 2-3 पैराग्राफ कैन आल्सो राइट इन उर्दू, वो उर्दू में लिख सकता है। लेकिन लिखने का एक तरीकेकार होता है, अगर वो सही नहीं होगा तो आपको 9 आउट ऑफ 10 नहीं मिल सकती, या 8 आउट ऑफ 10 नहीं मिल सकती, फिर आपको 5-6 मिलेगी। लेकिन जो लिखने का तरीका है मैं आपको दिखाऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि ये कैसे डिफरेंट है, इसको आप कैसे जो दूसरे बच्चों के साथ जो बच्चे लिखते हैं उससे थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट करेंगे, आप अपने में ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल है, तो यकीनन आपको नंबर्स मिलेंगे। आइए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है और किस तरह डिफरेंट है। देखिए, हमारे पास जो ये आज की पर्सनल स्टेटमेंट है, जैसे मैंने कहा कि ये ओपिनियन है, ये पुअर एजुकेशन निज़ाम के बारे में है कि ये पुअर एजुकेशन निज़ाम है। देखिए, आप जब भी कोई अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें, तो उस पर्सनल स्टेटमेंट से जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर स्टार्ट करिए। आप बिल्कुल अगर उसके एज से पेज के शुरू करेंगे तो ये इट्स नॉट कॉल्ड सो प्रोफेशनल, सो यू हैव टू टेक सम स्पेस और फिर देन यू हैव टू स्टार्ट। पहले आपको क्या करना होता है, पहले आप उसको इंट्रो देना होता है। 3 से 4 पैराग्राफ आपको 200 अल्फाज में आराम से हो सकते हैं। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ है, एजुकेशन इज ए बैकबोन ऑफ द नेशन, yet an education system of the Pakistan is facing serious challenges despite repeated claims of the reforms, and quality of the education remains poor, especially in the public sector institution. Lack of trained teacher, outdated curriculum, and insufficient facilities have badly affected students' learning and character building. देखें, ये पहला आ गया इंट्रो, लेकिन इट्स वेरी मीनिंगफुल, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल। देखें, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हमारे तालीमी निज़ाम में कभी करेक्टर बिल्डिंग की भी बात हुई हो, होती नहीं है। करेक्टर बिल्डिंग तो एक्चुअली जो भी हमारे तालीमी निज़ाम का जो पूरा निज़ाम है, जो उसमें जो करेक्टर बिल्डिंग है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट
इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उसको देखते ही नहीं है। उसको कोई मतलब है कि कोई घास ही नहीं डालता। अगर बच्चा रटा लगा के कुछ पढ़ ले तो वो अच्छा स्टूडेंट समझा जाता है। लेकिन करेक्टर बिल्डिंग एक बहुत मेन एलिमेंट है, जिसकी इस बच्ची ने बात की हुई है, जिसने लिख के दिया है हमें। तो आप इसको देखें तो ये बहुत ही मीनिंगफुल है। इट्स सो मीनिंगफुल टू रीड इट। तो इसमें आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, पहले तो आपने इंट्रो दे दिया है, अब इसको फर्दर आप अपने इंट्रो को जो है वो आर्गुमेंट में तब्दील कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो आप आगे पढ़ें, द मेजर इशू इज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, देयर इज ए वाइड गैप between private and government school, which creates social division and understanding of law and civic duties. This situation ultimately harms democracy and rule of law. Improvement in education requires sincere policy making, proper allocation of the budget, teachers training, and strict monitoring of the institution. As a progressive law student, I believe legal awareness and the constitutional enforcement can play a vital role in educational reform. A strong education system is essential for the national progress, justice, and the social stability in Pakistan. आप इसको लास्ट में जब कंक्लूजन देते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि बीइंग ए लॉ स्टूडेंट। तो ये लॉ स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह एजुकेशन हमारे में एक डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है, जो हमारे हुक्मरान को हुकूमत को समझ सके। तो अगर एजुकेशन नहीं होगी तो लोग ऐसे ही वोट देंगे, जिसको समझ ही नहीं है कि हमें वोट किसको दे रहा हूं, तो वो ऐसे ही वोट देगा। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप समझ जाएंगे कि ये बंदा या बंदी जो इलेक्शन में खड़ी हुई है, क्या हमारे मुल्क के लिए कोई काम करेगी या करेगा या नहीं करेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरी हम बात ये है कि जब एजुकेशन होती है तो लोगों को अपने राइट्स का भी पता चल जाता है। वैसे बहुत सारे आप लोगों से पूछेंगे, दे डोंट नो अबाउट देयर ओन राइट्स। तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो इस तरह का अगर आप एजुकेशन के हवाले से लिखेंगे, आई एम श्योर आपके नंबर जो है वो 10 में से 8 या 9 आ सकते हैं। लास्ट में आप कंक्लूजन में अपना हवाला ये दे सकते हैं। लेकिन ये 3 से 4 स्टेटमेंट्स जो तकरीबन आपके बन जाते हैं, कोई 200 अल्फाज का लिखना होता है। ये पर्सनल स्टेटमेंट कहें या पर्सनल ओपिनियन कहें, ये उर्दू में है। अगर आप उर्दू में इसको लिख सकते हैं तो उर्दू में भी 200 अल्फाज हैं, और उर्दू में भी आपका लिखा जा सकता है और इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट इज नॉट मच डिफिकल्ट टू राइट, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द फ्यू थिंग्स। लेकिन एक बात जो मैं भूल गया करना, वो आपको एज ए सजेशन बता रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं जिस दिन टेस्ट होगी और या उसी दिन मैं जाके ये स्टेटमेंट लिख दूंगा, तो ये काम होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ये इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। यू आर ओवर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू दिस जॉब। लेकिन अगर आप वाकई समझते हैं, भले आपको जितना भी पता हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि आप लिख सकते हैं, यू हैव वेरी गुड इंग्लिश, यू आर फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, यू नो बेसिक एंड वेरी थिंग्स दैट आर इन एजुकेशन, बट द थिंग इज कि अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। आपको प्रैक्टिस करनी करनी है, यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी कि एटलीस्ट यू राइट 2 टाइम्स इन ए डे। अब जैसे इस वक्त आपके पास इम्तिहान तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आपकी जो ये अनाउंसमेंट हो चुकी है उसकी सबमिशंस की, और उसकी मेरे ख्याल है कल इसकी लास्ट डेट भी थी। तो ये लास्ट डेट भी गुजर गई है। अब कुछ ही दिनों में संडे को कभी भी HEC कॉल कर सकती है कि यू हैव टू फेस योर एग्जामिनेशन, सो यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो यकीनन फिर आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं और आप अच्छा खासा लिख सकते हैं। वन थिंग मोर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अल्फाज नहीं होते और अल्फाज उनके जहनों में आते नहीं है। उसकी भी मेन वजह यह है कि दे डोंट राइट एनीथिंग। यू नीड टू राइट। आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, जहन में अल्फाज नहीं होंगे, तो यू कैन नॉट राइट एंड इंटरप्रेट द थिंग्स। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आपकी वो खिड़की बंद होती है, वो सोचने समझने वाली खिड़की बंद होती है। उसको खोलने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस। जैसे आपके पास एल्गोरिथम है ना, उसमें क्या होता है कि आपने गूगल में जाकर कोई चीज अगर लिख दी तो वही फेसबुक पे आ जाती है। तो अगर आप एक दफा अपनी डीप थिंकिंग करेंगे, इफ यू थिंक लाइक दिस, तो डेफिनेटली
ये चीजें फिर आपके जहन में दोबारा भी आ सकती हैं और आती रहेंगी, क्रॉप अप होती जाएंगी और पॉप अप होती जाएंगी कि आपके पास नई नई चीजें। यू डोंट नीड टू थिंक मोर ऑन इट, वंस यू स्टार्ट राइटिंग, और उसके बाद ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं एक एक स्टेटमेंट को बार बार लिखने से मुझे बोरिंग हो रही है, तो दिस इज नॉट नेसेसरी। आप एक स्टेटमेंट को रोज लिखें, आप लिखें जरूर, ये 15 10 15 दिन आप कुछ ना कुछ लिखें। आप एक डायरी बना दें और डायरीज में 15 पेजेस निकाल देंगे। अगर 15 दिन है टेस्ट में, तो आप डेली कुछ ना कुछ, 1 पेज 2 पेज, 200 अल्फाज या उससे ज्यादा, 300 अल्फाज, डेली कुछ ना कुछ लिखें। जब आप अपने आइडियाज को निकालेंगे, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट समथिंग, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे जब हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होगी। और ये जो ला 4 इयर्स प्रोग्राम है, उसकी क्लासेस की हम यहाँ क्लास लेंगे ऑनलाइन, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि बच्चों को अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो उस पे हम बात करेंगे कि बच्चे जो स्पेशली खामोश रहते हैं, दे नीड टू स्पीक, उनको बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये काम चलने वाला नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि आपको एक डिग्री चाहिए तो डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन आप लॉयर नहीं बन सकेंगे, फिर आप मुंशी बनेंगे, और मुंशी के लिए डिग्री बहुत काफी होती है। तो आई एम जस्ट स्पीकिंग टू दोज स्टूडेंट who are serious enough, they want to do something, they want to deliver something, and they have some dream to become a lawyer and serve the country। तो उन बच्चों के साथ मैं स्पेशली मुखातिब हूँ कि उन लोगों को चाहिए कि उस पर ध्यान दें और उस पर ज्यादा मेहनत करें, लिखें। जिस तरह आपके पास 10 नंबर है, तो 10 में से कम 8 और 9 आपको किसी भी सूरत में नंबर लेने हैं। तो ये एक कामयाबी होती है। बाकी पास हो जाना, हार्डली 50 लेना, ये कोई इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं होती। लेकिन अगर आप 80s में नंबर लेते हैं, तो दिस इज समथिंग कि बच्चे ने पढ़ा है, दिल लगाई है, मेहनत की है, और उसके बाद वो ला में भी मेहनत करता है। तो मेरी लास्ट में आपको वो रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और उस सब्जेक्ट्स में आपको मज़ा भी आएगा, और उसमें पढ़ने का भी एक अपना मज़ा है। तो होपफुली यू विल गिव मी दिस सपोर्ट, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा आप बेल को भी दबा दें, जो भी नई आपके पास आए, और कमेंट भी करें। बेशक नई वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगी, और कमेंट भी करें, जो जो चीज़ आप चाहते हैं उसको भी हम अपने वीडियोस का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।